दिस इज अशोक फोगाट। देखिए जी, आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने बच्चों हमारी इंट्रोडक्शन जो क्लास है उसमें देखा होगा, जो आप मार्किंग स्कीम, आपका पेपर कितने मार्क्स का आएगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कैसा पेपर का स्ट्रक्चर होगा, क्या पेपर में चेंजेस हैं, ये सारी बातें आप देख चुके हैं। यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास आपकी शुरू कर रहा हूँ, रिविजनल क्लास, चैप्टर नंबर फर्स्ट से 12th क्लास से, जिसका चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंध। एक्चुअली आपने कहीं देखा होगा कि आज के ज़माने में कितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ गई हो, लेकिन बिना मैन पावर के, बिना लोगों के, बिना समूह के काम नहीं चलता। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, स्कूल की बात हो, मंदिर की बात हो, या कोई घर की बात हो, हर जगह कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा आदमी का रोल बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और इस चीज़ को 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ में ब्रीफ में समझाया गया है, जिसका मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। और ये बच्चों रिविजनल जो क्लास शुरू होंगी फास्ट ट्रैक वाली, इसमें आपका सिलेबस पूरा कवर किया जाएगा। अप्रोक्स 15 आवर, 15 घंटे आपको चाहिए ये सिलेबस कवर करने के लिए। आप 15 घंटे हमारी वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे, जिसको मैं शुरुआत करने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मतलब ये मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है ये कहां से आया, इसका मतलब क्या होता है, मोटे रूप में बताऊं मैं। जब भी हमें लोगों के साथ काम करना आ जाए या लोगों से काम हम करवा सकें, और इसी का ये जो आपका गुण है, स्किल है, जिसमें आ जाए, तो उस परिस्थिति में अगर हमारी कोई सहायता करता है तो उसका नाम है मैनेजमेंट। आप एक बात दिमाग में बैठा लो, जब भी आपका काम अच्छे तरीके से बिना कोई रुकावट के अगर काम बढ़ रहा है, और जिसमें आपके आपसी सहयोग से, लोग आपके व्यवहार से, आपके मिलनसार जो आपकी नेचर है उससे, या यूं कहें कि आपने जो रिसोर्सेज है उसका ऐसा यूज किया है जिससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो आपका जल्दी हो जाए, इस चीज को हम बोलेंगे। उस समय हमें जो भी फीलिंग आती है उस कंसेप्ट का नाम है जी बच्चों मैनेजमेंट। तो ये जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स या विद अदर्स। लोगों के साथ काम करना या लोगों से काम करवाना, उसी का नाम क्या है, मैनेजमेंट। तो हम बात करते हैं एक हमारे बड़े प्रसिद्ध F.W. टेलर, जो आगे चैप्टर नंबर 2 में हम बात करेंगे इसके बारे में। उन्होंने मैनेजमेंट के बारे में बहुत अच्छी डेफिनेशन लिखी है। अगर आपके एग्जाम में कोई डेफिनेशन लिखनी आ जाए तो आपके पास चॉइस होती है कि आप कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो किसी भी ऑथर द्वारा, जिसको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते। उन लोगों ने उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट को समझाया था, तभी वो डेफिनेशन आप देखा होगा आपने, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो उसमें इन्वर्टेड कोमा में बंद होती है। यहां पे जी इन्वर्टेड कोमा हमने लगा दिए। मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। मैंने बोला अगर आपका काम कम से कम और अच्छे से अच्छे तरीके से हो जाए, और वो जो कला है, जो गुण है, जो स्किल्स है, जो आर्ट है, वही क्या है, मैनेजमेंट है। ये किसने बोला, F.W. टेलर ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि जब भी हम कोई समूह में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं बच्चों, या ग्रुप में काम करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट जी। इसके बाद एक दो कंसेप्ट आते हैं हमारे चैप्टर में, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। आपने सुना होगा, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावपूर्ण, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कुशलतापूर्वक। आपके स्कूल में जो आपके सर मैडम है आपको होमवर्क देते हैं बच्चों, वो आपको होमवर्क करना ही करना है, चाहे आप उसके लिए आप 2 घंटे ज्यादा लगाएं, आप एसी चलाएं, आप टेबल पे पढ़ें, आप कैसे भी पढ़ें, कुछ भी यूज करें, लेकिन आपको आपका होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। मतलब वो कंप्लीट होना ही होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड क्या, इफेक्टिवनेस। यहां पे आपका उस पर जोर नहीं दिया जाता कि कितनी कॉस्ट लगेगी, चाहे कितनी कॉस्ट लग जाए, आपका काम कंप्लीट होना चाहिए। दैट्स कॉल्ड इफेक्टिवनेस। और एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कम से कम कॉस्ट लगा के काम को कंप्लीट करना।
दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी। हम जैसे सुनते हैं ना नॉर्मल लाइफ में, बंदा बड़ा चालाक है, बंदा बड़ा कुशलतापूर्वक बड़े इसको अच्छे से यूज किया। आप जैसे कोई खेल में या कहीं पे भी जाते हो, या हम कभी ट्रैफिक जाम में फंसाते हैं, या कहीं हमें कुछ चीज लेनी होती है, या कहीं हमें पैसे इन्वेस्ट करने, तो वट एवर यू नो अबाउट दैट, आप लाइफ में जो भी काम बहुत सस्ते तरीके से करते हो, बहुत अच्छे तरीके से कम टाइम लगा के, उसको हम बोलेंगे एफिशिएंसी। ये कंसेप्ट जो है, ये नॉर्मल दो कंसेप्ट हैं जो आपके मैनेजमेंट या पूरे जब बिजनेस स्टडी हम कंप्लीट करेंगे उसमें ये यूज होंगे। देखिए जी, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहली कैरेक्टरिस्टिक है, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जी हाँ, मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब मैनेजमेंट के पीछे कोई न कोई ध्येय ऑब्जेक्टिव जरूर है। आप स्कूल वाला हमेशा चाहेगा मेरा स्कूल अच्छा रन हो, कॉलेज वाला चाहेगा मेरा मैनेजमेंट अच्छा हो, घर वाले चाहेंगे कि अब उसका हर सामान हर जगह प्रॉपर तरीके से रखा हो। ये सब का अपना अपना गोल होता है। इसीलिए मैनेजमेंट की जो पहली फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसी को हम बोलेंगे कि मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड। सेकेंड वन इज ए मैनेजमेंट इज ए ऑल परवेसिव। इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब मैनेजमेंट हर जगह है, सर्वव्यापक है। मैनेजमेंट आपका हर जगह मिलेगा बेटा। आप चाहे आप देश में हो, विदेश में हो, स्कूल में हो, बाहर हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, आपके काम की चीज हो, नहीं हो, जहां पे भी आपको काम अच्छे तरीके से दिखा मिला, इट मीन्स मैनेजमेंट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट कॉन्टेक्स्ट। दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव या मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल कंसेप्ट। तीसरा है मैनेजमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। मतलब मैनेजमेंट कई तरह का क्या है, मिश्रण है। ये लोगों का भी मिश्रण है, ये ऑपरेशन मशीन्स इनका भी मिश्रण है। लोगों का मैनेजमेंट भी आना चाहिए, और जो आपके संसाधन जितने आप यूज करोगे ऑर्गेनाइजेशन में, उसका भी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। दैट्स ओनली वी विल गो फॉर ए गुड अचीवमेंट फॉर पार्टिकुलर दैट ऑर्गेनाइजेशन इन ए पार्टिकुलर टाइम। अगर आपका यही पॉसिबल हो तभी आप क्या करोगे, आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा, तभी आपका ऑर्गेनाइजेशन गोल है वो अचीव जल्दी होगा। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं कि आपने एक बार काम अच्छा कर दिया, आपने एक बार कोई बिग अचीवमेंट ले ली, इट डज नॉट मीन मैनेजमेंट इज एंड ओवर। नो, मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप बेटा जहां भी कुछ भी करने जा रहे हो, कंटिन्यूसली करते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ऐसा नहीं कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल 10th-12th में अच्छी रैंक ले आए, काम हो गया, अच्छे तरीके से पढ़ाई गई, काम कर दिया, जॉब लग गई। नो, मैनेजमेंट का मतलब है कि कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये आज भी करना है, कल भी करना है, और चलता रहेगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस प्रोसेस। अगला है ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। मैंने बोला है अकेला आदमी अगर काम करेगा तब भी वो काम उसका इतना इफेक्टिव नहीं होगा। रेदर देन वो काम मिलकर करेगा, लोगों से करवाएगा, और लोगों के अलावा उसको मशीन्स, आपके इक्विपमेंट, रिसोर्सेज भी यूज करेंगे। दैट्स वाई इसको हम क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट जो है हमारा वो डायनेमिक है। मतलब क्या, आप देखो इसको ध्यान से, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शंस। मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जो आप जिस इन्वायरमेंट में भी आप रहते हो, जिस इन्वायरमेंट में आप क्या करते हो, रहते हो, उसके अंदर कुछ न कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होगी, कुछ न कुछ चेंजेस जरूर होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सारा काम एक स्टेबिलिटी रूप से हो, नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए मैनेजमेंट को वहां पे भी काम करना जरूरी है। इसीलिए मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंग आपका धीरे धीरे सेट हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट इज ए इनटेंजिबल फोर्स। जी, मैनेजमेंट को हम पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते, इट्स ऑल डिपेंड ऑन फीलिंग। इनटेंजिबल फोर्स, इनटेंजिबल फोर्स का मतलब महसूस कर सकते हैं। आपको लगा घर में सब कुछ ठीक रखा हुआ है, घर का गद्दा सही है, गद्दा का जो आपने बेड सही रखा है, किचन का सामान अरेंज तरीके से लिखा हुआ, आपकी बुक अच्छे तरीके से रखी हुई है, मंदिर आपको सही लग रहा है, आप स्कूल में सब कुछ कमरे अच्छे तरीके से, हर क्लास में आपके कुर्सियां, आपके ब्लैक बोर्ड, आपके टीचर के बैठने का स्टाफ रूम, एवरीथिंग इज क्या है, इज गोइंग टू इन ए गुड वे। आपको वहां पे महसूस होगा। इट मीन्स आप बोलोगे, आपके मुंह से गलती से क्या निकलेगा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। स्कूल का हर स्टाफ आपसे अच्छे से बात कर रहा है, इसका मतलब मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है,
आपके घर वाले सारे लोग अच्छे हैं, इसका मतलब वहां पे मैनेजमेंट अच्छा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। ये थे जी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य क्या। देखो जी, इसके मोटे रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला हमारा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड वन इज सोशल एंड थर्ड वन इज पर्सनल। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइज ने टारगेट रखा हुआ है कि मुझे इस साल 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ या इतने रुपए की सेल करनी है, या इतने रुपए का प्रोडक्शन करना है, या इतनी यूनिट्स इस मात्रा में इस प्रोडक्ट की बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम कैसे करना है, कैसे हमारी मशीन काम करेंगे, कैसे हम लोगों से काम करवाएंगे, ये हमें पहले से ही तय करना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव किसका होना चाहिए, मैनेजमेंट का। जी हाँ। सेकंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, हम सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, what we are doing for the society. It's also important for an organization to achieve goal in a good way, and that's why management's the other objective is social objective. अगर हमें सोसाइटी का ध्यान ही नहीं रखा तो हमारे से सामान खरीदेगा कौन, हम सर्विस प्रोवाइड किसको करेंगे, या हमारी गुडविल बढ़ेगी कैसे। तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि मैनेजमेंट का सेकंड पॉइंट क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपके पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो लोग मैनेजमेंट में काम करते हैं, वर्कर से लेके आपके बड़े लेवल तक, आगे हम इसमें बारे में बात करेंगे। जैसे वर्कर है, उसके ऊपर जो भी लोग काम करते हैं, सुपरवाइजर, आपके मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, डायरेक्टर, वट एवर, जो भी आपकी चेन बनेगी, इसके अंदर हर एक लोगों का अपना भी एक इंटरेस्ट होता है कि उसको अगर ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ज़्यादा काम अच्छे से करेगा, तो उसका प्रमोशन होगा, सोसाइटी में वैल्यू होने के साथ साथ उसकी खुद की कुछ नीड्स भी फुलफिल होंगी। दैट्स वाई वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज आल्सो यूजफुल फॉर पर्सनल, आपकी जो नीड्स हैं उसको कंप्लीट करने के लिए। इसके हम बोलते हैं क्या, मैनेजमेंट इज ए पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आगे बात करते हैं जी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हम क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस रोल ऑफ द मैनेजमेंट इन ऑल ओवर द एस्पेक्ट, whether it's in concern with society, organizations in other fields. First one is management helps in achieving goals. सबसे पहला जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंस है, वो हमारा गोल अचीव करने में बड़ा लाभदायक है। जब भी हम अच्छे तरीके से काम करेंगे तो क्या करेंगे, मैनेजमेंट आपका हेल्प करेगा गोल अचीव करने में। मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी, काम अच्छे तरीके से होता रहेगा तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी। हमें एक बार कॉन्फिडेंस आ गया कोई काम करने में, और कहीं से भी हमने क्या मिल गया, हमें ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि यू आर डूइंग सो वेल इन दिस वर्क, मतलब ये हमें अप्रिसिएशन मिलेगा हमारे से ऊपर वाले लोगों से, तो उससे क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट टाइम काम करने के लिए आप ज्यादा जिज्ञासा दिखाएंगे। दैट्स वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। थर्ड वन क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज जिस हम इन्वायरमेंट में रहते हैं, ये बड़े फास्ट तरीके से चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी बड़ी चेंज हो रही है, इसलिए मैनेजमेंट आपका जो है डायनेमिक इन्वायरमेंट के अनुसार एडजस्ट भी हो जाता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आपके पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है, आपने पैसे कमाना, आपका प्रमोशन होना, अपने अपनी सोसाइटी के लिए आप कोई भी अपनी पर्सनल नीड्स कंप्लीट करना, वो हेल्प कौन करता है, मैनेजमेंट करता है। एंड नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट इन डेवलपिंग सोसाइटी ऑल्सो। बहुत सारी कंपनियां आपने सुना होगा बच्चों, सोसाइटी के लिए बहुत सारे वर्क करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्विस प्रोवाइड करना। जैसे गरीब बच्चों के लिए पढ़ाना, पढ़ने के लिए आपका कोई सेंटर खोलना, कोई फाइनेंशियल उसको सपोर्ट करना, या यूं कहें कि किसी भी कंपनी के साथ पार्टिसिपेट करना टू डू द हेल्प ऑफ द सोसाइटी। तो इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लोगों का बढ़ेगा। तो ये भी मैनेजमेंट का अगला क्या है, इंपॉर्टेंस है। और ये हमने इंपॉर्टेंस पढ़े। अब हम बात करने वाले हैं कि मैनेजमेंट एज ए साइंस, आर्ट या प्रोफेशन। बहुत सारे लोगों के दिमाग में है, कुछ लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट जैसा है, कुछ लोग कहते हैं मैनेजमेंट साइंस जैसा है, और कुछ लोग बोलते हैं मैनेजमेंट तो प्रोफेशन ही हो चुका, इसके अंदर तो इतने क्वालिटीज गुण हैं कि इसको क्यों ना एज ए प्रोफेशन ट्रीट किया जाए। तीनों ही लोगों की, तीनों ही कंसेप्ट जिन लोगों ने बोला है, ऑथर्स ने, राइटर्स ने, या जैसे जैसे हम सुनते या पढ़ते आ रहे हैं, हम तीनों के बारे में कुछ यहाँ पे ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि जैसा हमारे सिलेबस में इन्वॉल्व है कि मैनेजमेंट को एज ए साइंस क्यों बोला गया है।
मैनेजमेंट साइंस मीन्स ये नहीं कि हमारी जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो हम 9th-10th में पढ़ते हैं बच्चे कि वैसा साइंस हो। ये साइंस जैसा है, साइंस जैसा लगता है। इट्स नॉट ए नेचुरल साइंस बट लाइक ए साइंस। पहला क्या ऐसी गुण है कि इसे हम साइंस बोलेंगे? सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका जो काम है मैनेजमेंट का वो बड़े सिस्टम तरीके से होता है जैसे साइंस में होता है, इसीलिए इसको क्या बोला गया? मैनेजमेंट एज ए साइंस। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं H+O2 = H2O, ये एक्सपेरिमेंट किया 2 + 2 = 4, हमने कोई गेंद को ऊपर उछाला, दोबारा नीचे आ गई गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ये सारे क्या एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। इसी तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट हमारे मैनेजमेंट के भी हैं जिससे इसको क्या बोला गया? मैनेजमेंट एज ए साइंस। थर्ड वन इज यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये हर जगह है, जैसे साइंस हर जगह है। आप गेंद को यहां उछाल लो, अमेरिका में उछाल लो, कहीं दूसरी जगह उछाल लो, रूम में उछाल लो, छत पे उछाल लो, जैसे गेंद ऊपर जाएगी नीचे आना तय है, बिकॉज ऑफ गुरुत्वाकर्षण बल। इसी तरह से मैनेजमेंट भी क्या है? यूनिवर्सल है, जिसकी वजह से हम इसको मैनेजमेंट एज ए साइंस बोल सकते हैं। मैनेजमेंट एज ए आर्ट क्यों बोलेंगे भैया? आर्ट बोलेंगे जी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। जैसे आर्ट एक क्रिएटिव नेचर का होता है, थ्योरेटिकल नॉलेज से हमारी आर्ट बनती है। हमें पहले थ्योरी का पता लगता है तब जाके हम प्रैक्टिकल करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? मैनेजमेंट एज ए आर्ट कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज के अंदर है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, लोग अपना अपना एक्सपेरिमेंट वहां पे यूज करते हैं, तो उससे हमारा क्या है? मैनेजमेंट एज ए आर्ट जैसा लगता है। और ये भी हमारा प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, लोगों में एक क्रिएटिविटी है, लोगों में एक इच्छा है कोई काम करने की, कोई बनाने की, कोई सीखने की, और उससे धीरे धीरे प्रैक्टिस में ले आते हैं लोग, और इसके कारण हम क्या बोलते हैं इसको? मैनेजमेंट एज ए आर्ट। देखिए जी, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, आपने सुना होगा एक MBA कोर्स होता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एक हमारा ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जैसे आप 12th पास करोगे तो आपके पास विकल्प आएंगे, वहां पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें बेटा आपको मैनेजमेंट के बारे में ही अच्छे तरीके से समझाया जाता है, और ये पिछले कुछ सालों से प्रोफेशन के रूप में जबरदस्त देखा गया है। तो ये प्रोफेशन क्यों बोलते हैं इसको? व्हाट आर द लॉजिक एंड व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट व्हाई मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज ए प्रोफेशन, हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक इसमें है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट की नॉलेज का दायरा इतना बढ़ गया है जिससे इसको हर आदमी को नजर आता है इसके अंदर कुछ न कुछ तो स्कोप है भैया, इसके अंदर स्कोप बढ़ रहा है। इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस, मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे बेटा आपका डॉक्टर होता है, विदाउट ए सर्टिफिकेट ए डॉक्टर कैन नॉट रन ए क्लिनिक। इन द सेम वे मैनेजमेंट आल्सो, इन मैनेजमेंट आल्सो देयर इज ए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। हर कोई बंदा मैनेजमेंट में एंट्री नहीं कर सकता, उसके लिए कुछ एंट्री होती है, रेस्ट्रिक्शन होती है, तभी इसको एज ए प्रोफेशन बोला गया। जैसे एक MBBS डॉक्टर ही क्या करता है? प्रैक्टिस कर सकता है इन ए डॉक्टर फील्ड्स। विदाउट होल्डिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ MBBS कोर्स ए डॉक्टर कैन नॉट रन एन ए क्लिनिक आल्सो, हॉस्पिटल। इसी तरह से मैनेजमेंट क्या है? तीसरा हमारा प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे जितने लोग जो हैं सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सबका एक एसोसिएशन होता है। ये मैनेजमेंट में भी ऐसा होता है, तभी इसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन। एंड फोर्थ वन इज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब इसके अंदर कुछ रूल्स नॉर्म्स ऐसे लागू किए जाते हैं जो बार बार आपको अपडेशन के साथ आपको फॉलो करने होते हैं, और उसको आपको अपने ऑफिस में लगाना भी होता है। आपने देखा हो कई बार, कई जगह आप हॉस्पिटल में या कई जगह जाते हो, वहां पे लिखा होता है, या आप कहीं एडवोकेट कोर्ट में जाते हो, वहां पे लिखा होता है कि यहाँ पे ये करना मना है या आप इसे करना अपराध है। इट मीन्स वहां पे कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो किए जाते हैं। ये ऐसा मैनेजमेंट में भी होता है। एंड फिफ्थ वन इज सर्विस मोटिव। ये भी एक अगला रीजन है कि मैनेजमेंट का काम सर्विस प्रोवाइड करना होता है। दैट्स वाई मैनेजमेंट लाइक ए प्रोफेशन। अब हम बात करते हैं जी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो जी, मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं। एक हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये हमेशा इस फॉर्म में होगा, त्रिभुज फॉर्म में। क्यों मैनेजमेंट में जो है लोगों की संख्या बहुत कम होती है, इससे थोड़ी ज्यादा मिडल में होती है, उससे थोड़ी ज्यादा, और उससे बिल्कुल ज्यादा किस में होती है? आपका प्लेटफॉर्म होता है वर्कर्स का। और 3 लेवल में जी पहला जो लेवल होता है, इसका मतलब इस लेवल में वो लोग आते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसी फ्रेम्स करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, कैसे ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा, व्हाट शुड बी द नॉर्म्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट वी विल फ्रेम पॉलिसीज
in coming year for the organization to achieve these targets. All these about the responsible persons comes under top level, that's called is top level management. ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है इसमें वो सारे लोग आते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये लोग इसके फॉर सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आपके डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सारे लोग इसमें आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। इसके बाद उससे कुछ नीचे लोग होते हैं जिनको टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा दी गई गाइडेंस को फॉलो करना होता है। इसको हम बोलते हैं मैनेजर्स। लाइक ये जो लोग आते हैं ये हमारे आते हैं मिड लेवल मैनेजमेंट में, और यही लोग आगे फॉरवर्ड कर देते हैं कहां पे, जो प्रॉब्लम्स को लेते हैं किससे, लोअर लेवल मैनेजमेंट में। इस लेवल को सुपरवाइजरी या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। इसमें वो लोग उस मिड लेवल को फॉलो करते हैं और धीरे धीरे अपना, इसके बाद जो हमारे इससे नीचे वर्कर होते हैं उनसे वो लोग काम करवाते हैं, जहाँ पे वर्कर प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इन सब के बारे में हमने पढ़ा जी मैनेजमेंट के लेवल्स। अब बात करते हैं, आपका जो टॉपिक बचा हुआ है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि हमारी इंट्रोडक्शन क्लास आपने देखी होगी, इससे पहले वाले जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने मार्किंग स्कीम, आपके 12th का सिलेबस, उसके बारे में बताया है, उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि जितने जो चैप्टर हैं, चैप्टर 4 से लेके 8 तक, जिनका नाम है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टरिंग आपका और कंट्रोलिंग, ये जो चैप्टर आपके 5 चैप्टर हैं, ये 5 चैप्टर 4 से लेके 8 तक हैं। यही आपके मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। डिटेल में बच्चों इसके बारे में जैसे जैसे चैप्टर आएगा, जैसे चैप्टर 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, हम पूरा इसके डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं प्लानिंग का मतलब क्या होता है। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, बाय हुम टू डू। आप कोई भी काम करने से पहले जो भी सोच विचार करते हो एडवांस में कि मुझे ये काम ऐसे करना है, जैसे आपका होमवर्क कैसे कंप्लीट हो, आपके मार्क्स कैसे अच्छे आए, आप कैसे आप घर में कोई और जो वर्क बताएगा वो कैसे करोगे, उसके बारे में प्लानिंग कर रहे हो, आपके शादी में वगैरह फंक्शन कैसे हो उसके लिए प्लानिंग, सोच विचार आज कर रहे हो, इसको हम बोलेंगे प्लानिंग। ये आपका मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शन में इसको बोलते हैं। डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड वन है ऑर्गेनाइजिंग, उसको हम कैसे, उसके अंदर कितने लोग कैसे कैसे काम करेंगे, किसको कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा, ये हमारे ऑर्गेनाइजिंग पढ़ेंगे। एंड तीसरा, हम किन किन लोगों को कैसे भर्ती करें, रिक्रूट करें, सिलेक्शन करें, ट्रेनिंग दें, आपका डेवलपमेंट करें कि वो लोग हमारे मैनेजमेंट का जो उद्देश्य है, गोल है, उसको जल्दी अचीव कर पाएं। एंड उसको हम कैसे डायरेक्ट करें, ये हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग वाले चैप्टर में। कैसे उसको ट्रेन करें, इंस्पायर करें, मोटिवेशन करें, ये सारे हम किस में पढ़ेंगे, डायरेक्टिंग वाले में। एंड लास्ट वन कंट्रोलिंग। जब हमारी प्लानिंग हो जाती है तो लास्ट में हम रिवाइज जरूर करते हैं कि जैसे इस साल हमने फॉर एग्जांपल प्लानिंग बनाई कि 500 करोड़ रुपए का क्या करना है, बजट में हमें ये जो आपका प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन का इस क्वांटिटी में करना है इस साल, और ये प्रोडक्शन में अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा किन वजह से हुआ, कौन सा हमने काम इतने अच्छे तरीके से किया जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा, या कम हुआ तो जो भी हमारा स्टैंडर्ड जो हमने रखा था 500 का और जो हमारा एक्चुअल आया, उस चीज़ को क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, जो हम कंट्रोलिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 1 का आपका रिवीजन क्लास का, चैप्टर नंबर 1 के। और आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से पढ़ो, इस वीडियो में जितने कंटेंट्स उसको रीड करो, इस वीडियो को ध्यान से सारे कंटेंट सुनो, और फिर आप उसको मेमोराइज, थोड़ा रिवाइज करो, और देखना आप जो भी आपने बुक पढ़ी होगी आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े रहें, लाइक करें, कमेंट करें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक में कौन सी दिक्कत है। थैंक यू सो मच।